नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फंडलैंड बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी एक मैंने वीडियो डाली थी जिसमें कुछ लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन जो आपने बताया वो इस बार होगा ही नहीं, परसेंटाइल मेथड के ऊपर ही आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चों को यहां पर यह नहीं पता कि परसेंटाइल मेथड आखिर है क्या, कुछ को यही नहीं पता नॉर्मलाइजेशन किया कैसे जाता है। तो यहां पर मैं उन लोगों को बता दूं जो कह रहे हैं कि मार्क्स इंक्रीज नहीं किए जाएंगे, परसेंटाइल बेस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। तो बात एक ही है, ठीक है ना, शेर और भगेरा मोसेरा भाई एक खुद है तेरा एक खुद है भाई, तो वो वाली बात है। ठीक है, चाहे वो एक ही बात है, दोनों मोसेरे भाई है, चाहे आप नंबर बढ़ा लो चाहे परसेंटाइल कर लो, आपका जो आउट करना है, आपको जो बाहर करना है वो आप परसेंटाइल मेथड से भी बाहर हो जाओगे। अब ये परसेंटाइल मेथड है क्या, एक्चुअल में काम कैसे करता है, उसके ऊपर एक बार देखते हैं। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है जिसके ऊपर एचएससी काम करेगी और उसी फॉर्मूले से आपकी परसेंटाइल निकाली जाएगी। तो जो परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है ना, वो आपका है P 100 इंटू में M/N। ठीक है, बस ये जो फॉर्मूला है ना, ये वो फॉर्मूला है जो आपकी परसेंटेज को यहां पर डिसाइड करेगा। ठीक है ना, अब देखिए ये काम कैसे करेगा। ठीक है ना, अब ये काम कैसे करेगा वो देखते हैं। P का मतलब यहां पर हो गया परसेंटेज, इसके बाद 100 का मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंट में वैल्यू आती है। M और N यहां पर समझने वाली चीज है, ये दो चीज आपको समझ में बैठ गई ना तो आप सारी चीजें समझ जाओगे। N क्या है यहां पर, ठीक है, N होता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन ए शिफ्ट। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन ए शिफ्ट, एक शिफ्ट के अंदर कितने कैंडिडेट प्रेजेंट थे, दैट डिनोट्स N एंड व्हाट डिनोट्स M। M किसे डिनोट्स करता है, तो M यहां पर हो गया, क्या हो गया देखो, एक शिफ्ट के अंदर समझने की कोशिश कीजिएगा, एक शिफ्ट के अंदर 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों के मैंने नंबर लिख लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते हुए में। देखिए यहां पर मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 और यहां तक 100 बच्चों के नंबर है। पहले के नंबर 60 है, ठीक है, दूसरे का नंबर 50 है, तीसरे के 40 है, चौथे के भी 40 है, ऐसे मैंने करते हुए फिर 35 है, यहां तक लिख लिया। ठीक है, अब क्या हुआ, सबसे पहले आपका क्या होगा कि एक बच्चे का आप नंबर उठाओगे परसेंट निकालने के लिए, ये वाला। ठीक है भाई, ये वाला निकाला आपने। अब यहां से आपने चेक किया कि इसके सबसे हाईएस्ट नंबर है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर हो गए, तो सबसे पहले जिसका सबसे हाईएस्ट नंबर है, अब आपको ये पता लग गया ये तो 100% पे ही आएगा। ठीक है, एक तो 100% रहेगा ही, तो पहला तो बाय डिफॉल्ट 100% पे रह गया। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे के 50 नंबर है। ठीक है ना, अब दूसरा कैंडिडेट है भाई, दूसरे के नंबर हमने यहां लिख लिए 50 नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब दूसरा कैंडिडेट आया और जब आपके उसके नंबर आपने कैलकुलेट किया 50, अब आपको उसके अंदर यह देखना है कि इतने कितने कैंडिडेट हैं जिनके नंबर या तो 50 के बराबर हैं या इससे कम हैं। ठीक है, 50 से बराबर या 50 से कम कितने बच्चे हैं, तो आपने देखा 2 यहां पर हैं और यहां पर आपके 98 बच्चे इससे नीचे होंगे जिनके नंबर इनसे कम है। इक्वल वाला भी आप नंबर ले सकते हो, अगर यहां पर 50 होता तो उसका भी आप लोगे। ठीक है ना, तो यहां पर आपने देखा इसके 50 हैं, 98 बच्चे नीचे हैं, तो ये 98 क्या हो गया, 98 आपका M हो गया है। ठीक है, तो M इज डिनोटेड एज 98। ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हुज मार्क्स आर लेस देन और इक्वल टू द मार्क्स ऑफ ए पर्टिकुलर कैंडिडेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं फॉर्मूला वर्क कैसे करेगा। तो फर्स्ट तो 100% रहेगा। लेट्स टेक द मार्क्स ऑफ द सेकंड कैंडिडेट whose marks is 50 and whose percentile is 98 and how can I find 98, तो आप कैसे करोगे, P तो है 100 इंटू में M की वैल्यू यहां पर क्या है, M की वैल्यू यहां पर है आपकी 98, तो M की वैल्यू यहां पर 98 है, अपॉन में N, एंड N डिनोट्स टू द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर शिफ्ट एंड इन दैट पर्टिकुलर शिफ्ट 100 स्टूडेंट्स आर अवेलेबल, सो द N इज इक्वल टू 100 एंड वी पुट 100 हियर। और जब हम यहां पर 100 को पुट कर देंगे, नाउ द टाइम टू कैंसिल 100 बाय 100,
100 से 100 कैंसिल हो गया एंड द परसेंटाइल वैल्यू इज 98, सो दैट परसेंटाइल वैल्यू ऑफ द सेकंड कैंडिडेट इज 98। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट की है 100, सेकंड स्टूडेंट की है 98% एंड थर्ड वन के मार्क्स यहां पर 40 है और 40 से नीचे कितने बच्चे हैं 8 आपको कैलकुलेट करना है, इट मीन 97 एंड व्हेन यू कैलकुलेट तो नेक्स्ट की आएगी 97 और इस तरह से आपकी घटते हुए कदम चलेगी और जिसके सब जितने नंबर कम होंगे परसेंटाइल में उतना ही उसकी परसेंटेज कम बनेगी। सो देयर इज ए ड्रॉबैक ऑफ द परसेंटाइल मेथड इज कि अगर नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स का होता है तो उन मार्क्स के अंदर कम नंबर होने पे बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, लेकिन जब प्रेसेंटाइल मेथड आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो प्रेसेंटाइल मेथड में आपके प्रेसेंट निकलेगी, उसके बाद क्या होगा सेकंड शिफ्ट की निकलेगी। सेम ये मॉर्निंग था इवनिंग, उसके बाद फिर मॉर्निंग फिर इवनिंग, अगले दिन की फिर मॉर्निंग फिर इवनिंग, उनके बाद मॉर्निंग इवनिंग को कंबाइंड किया जाएगा, देन नेक्स्ट बोथ टर्म्स को कंबाइंड और तीसरी को कंबाइंड। इस तरह से दो को मिलाकर एक बन गया, फिर दो को मिला के एक बन गया, फिर दो को मिला के एक बन गया और उन तीनों को मिला के एक पर्टिकुलर निकाला जाएगा कि तीनों में से एक परसेंट निकाला जाएगा और उसी से आपको पता लगता है जिसके नंबर कम उसके कम, जिसका परसेंट ज्यादा वो सिलेक्टेड। और फिर आपका सिलेक्शन कैसे होता है, फाइनल सिलेक्शन होता है कि सबसे पहले 100% वाला लिया जाएगा, फिर 99 वाला, फिर 99 पॉइंट यहां पर आपका 98.9, 98.7, इस तरह से आपकी चलेगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि आपके मार्क्स अगर कम है, इफ यू स्कोर लेस इन ए पर्टिकुलर शिफ्ट देन योर परसेंटाइल विल आल्सो बी लेस एंड उस केस में आपका परसेंटाइल लेस होने की वजह से आपको बाहर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, सो यहां पर आप परसेंटाइल मेथड जब कैलकुलेट करते हो तो उसके बाद एक पर्टिकुलर आपको जो परसेंटाइल के बेस पर लिए जाएंगे, अब टॉप आपको लेने हैं। ठीक है, अब आपको जितनी वैकेंसी उनका जितना भी मल्टीपल 7 गुना लेना है, 8 गुना लेना है, वो यहां से परसेंटाइल में ले लिए जाएंगे और बाकी सारे बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, सो दैट्स ए पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर नॉर्मलाइजेशन। ठीक है ना, जो एचएससी यूज करने वाली है और इसी फॉर्मूले के बेस पे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा और उसी परसेंटाइल पे आपके नंबर कम है देन यू विल बी आउट। ठीक है, बाहर कर दिए जाओगे आप। ठीक है ना, सो जो जिसके कम है वो ठीक है। और अगर मार्क्स वाला जब खेल होता था जिसमें नंबर दिए जाते थे वो फॉर्मूला अलग होता था, उस फॉर्मूला के अंदर शिफ्ट एवरेज मार्क्स वगैरह कैलकुलेट किए जाते थे और उसके अंदर कम मार्क्स में आपके बढ़ जाते थे। ठीक है, बट यहां पर ऐसा कम होगा स्कोर आपके लिए। सो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। अब मेरा काम आपको बताना था, अब आपको अपना जो दिमाग लगाना है इसमें घटा जोड़ गुना भाग जो भी लगाना आप अपना लगा लेना। ठीक है, नहीं ये यूं नहीं होगा 40 को ऊपर मिलेगा, 50 को नीचे मिलेगा, 42 को मिलेगा, 43 मिलेगा, 50 गिर जाएगा, 54 उठ जाएगा। वो तुम अपनी कमेंट बॉक्स में लड़ते रहना। अपना काम था तुम्हें समझाना, वो मैंने समझा दिया। अब मैं चलता हूं, राम राम।